आप जानते हैं अगर गुर्दा फेलियर हो जाए, बहनें, माँ बाप बहुत सारे ऐसे हैं जो कन्नी कतरा जाती कि भाई ये तो मर ही रहा है, हमें भी लेके मरेगा। पर क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे ये बच्चे, सेवादार बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना गुर्दा दे दिया, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे, गैर कानूनी नहीं। तो ये अपने आप एक अजूबा नहीं तो क्या है। सगों के लिए लोग कन्नी कतरा जाते हैं, और वो जिसे लोग कहते हैं गैर, क्योंकि हमारे बच्चे तो किसी को गैर मानते नहीं, एक ही मालिक का कुटुंब है, हम सारे एक ही हैं। इसीलिए तो वो दिन रात लगे हुए नशा छुड़ाने में। पता नहीं आम नया आदमी सोचता है यार इनको तनख्वाह मिलती होगी, बिल्कुल मिलती है, जो आप सोच भी नहीं सकते, आती भी करारी करारी है। आप माया की बात करते हैं, ना ना ना, कि उसकी रहमत, उसकी दया मेहर मूसलाधार बरसती है और समुद्रों के समुद्र खुशियां लूटती है। ये सेवा करने वाली रूहें, ये सेवा करने वाले भाई बहनें, तो जब उसकी मूसलाधार वर्षा होगी तो ये करारे वाले भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि ये मेहनत करेंगे। आम को अगर 10% बरकत होती है, भगवान इनको एक बिंदी लगा के 100% बरकत दे देता है। और ये आपको यकीन दिलाते हैं, जब तक बेपरवाह ने काम लेना है, शरीर में एक भी बूंद उनके रहमो करम की श्वास की है, भला करते थे, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये समाज हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप हमें गालियां देते रहो, बुरा बोलते रहो, पर हम आपको अपनी औलाद मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। क्योंकि जो भगवान से प्यार करता है, उसकी बनाई सृष्टि से नफरत कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो जो चुपके चुपके देखने वालों, बुरा ना मानना बेटा। आपको भी हम यही आशीर्वाद देते हैं, वायदा करते हैं, आप जो मर्जी गाली दो, कोई, वो आपकी फितरत है, हमारी फितरत है। आपके लिए आशीर्वाद कि प्रभु सद्बुद्धि बख्श। जितनी देर गाड़ी पे लगा दी, तेरा नाम ले लेता तो पता नहीं क्या से क्या हासिल कर लेता। उस पे नाराज मत होना मेरे राम, मेरे मालिक। सो जब शांति हो गया, जब धरती हो गई, उस पे बोझ टैंक का आ जाए, हाथी का आ जाए, चाहे चींटी का आ जाए, सो कहने का मतलब संत पीर फकीर, उसने तो दुआएं ही देनी है, सबका भला ही मांगना है। फिर क्यों समाज में बुराइयां बढ़ रही, संत तो जोर लगा रहे हैं। इसकी वजह होती है, बिजनेस व्यापार भी ऐसे होते हैं, कई बुराई पे ही टिके होते हैं। उनको लगता है अगर ये बुराई बंद होगी तो हमारा व्यापार बंद, ये चीज बंद होगी तो हमारा ये बंद। वहां चक्कर पड़ता है। वो फिर पसंद नहीं करते कोई बुराइयों को रोक दे, उनको पसंद नहीं आती कोई नशा छुड़वा दे। फिर वो उबर उबर के आते हैं, कैसे बढ़ाएं इस बुराई को और कैसे रोकें इस अच्छाई को। तो भाई हमारा उनसे भी कहना है जो नशा बेचते हैं कि हे दुकानदारों, हे भाइयों बहनों, चाहे वो रेहड़ी है, चाहे दुकान है, या फिर गुपचुप वाला सौदा है, चुपके चुपके भी आप सप्लाई करते हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम मालिक से प्रार्थना करेंगे, आज हमारी आवाज सुन के अगर अपना बिजनेस बदल दो, कोई और कर लो अच्छे काम का तजुर्बा लेके, भगवान जो आप कर रहे हो उससे 10 गुना बढ़ के बरकत जरूर डालेंगे। चाहे आप हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज आप छोड़ दीजिए लोगों को जहर बेचना। कहीं ऐसा ना हो आपका भी, जिसे आप अपना कहते हो, वो इसी चपेट में आ जाए, फिर क्या करोगे। होता है बहुतों के साथ ऐसा।